हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गेट 2023 का क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया है। लीनियर अलजेब्रा के एक टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसी से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है और उस टॉपिक से एक रिज़ल्ट का इस्तेमाल है और ऑप्शन 1 ऑन 2 पर है और इसी पे काम करना है। एक रिज़ल्ट आप पढ़ेंगे तो इसको आप आराम से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने में 2-3 सेकंड का सिर्फ काम है दोस्त, ठीक है। यदि आपको चेक करने आता है कि ये कोई वेक्टर्स है वो एल डी है कि एल आई है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं कि लेट टी आर क्यू बी ए एल टी satisfying t 110 equal to 001 110 10 101 t 11 equal to 112, then which of the following is true? t is 11 but not on 2, t is on 2 but not 11, t is 11 and on 2, t is neither 11 nor on 2। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है 1 ऑन 2 पे काम किया गया है। देखिए, एक रिज़ल्ट ये बोलता है दोस्त, उस रिज़ल्ट का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो रिज़ल्ट कैसा काम करता है। वो रिज़ल्ट ये बोलता है ना कि अगर इन दोनों की जो डायमेंशन सेम है ना, क्या बोला मैं, इन दोनों की अगर डायमेंशन सेम है तो अगर t11 होगा तो ऑन 2 भी होगा, t अगर ऑन 2 भी होगा तो 11 भी होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड डिस्कार्ड हो गया। अब या तो आपका 3 ट्रू है या फिर 4, ठीक है। अब आपका t आर क्यूब से आर क्यूब पर है, ठीक है। वेक्टर डिफाइंड किया है 110 गया है 0 0 0 1 1 1 1 0 गया है 101 और 1 1 गया है 112 पर। आपका ये तीनों जो है एल आई वेक्टर से, और रिज़ल्ट ये बोलता है कि टी आपका तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये एल आई है और ये भी एल आई आया तो फिर जो आपका टी होगा वो 11 होगा। अगर टी 11 है तो एल आई है तो एल आई पे भेजेगा। अगर टी आपका 11 नहीं है तो एल आई है, एल आई पर भेज भी सकता है, नहीं भी। अगर एल आई पे जा रहा है तो टी पक्का 11 हो जाएगा। अगर एल आई पर नहीं गया तो फिर टी आपका 11 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही आपका वो रिज़ल्ट है दोस्त। तो ये आपका एल आई है, ठीक है, लेकिन आपका ये जो तीनों वेक्टर है ये आपका एल आई नहीं है। आपको चेक करना है कि एल आई है कि नहीं, तो आप क्या करिए, इन तीनों वेक्टर को कॉलम में लिख लीजिए 101 112। आप क्या करिए, इसका रैंक निकाल लीजिए। अगर इसका रैंक इसके नंबर ऑफ ए कॉलम से लेस है तो फिर आपका ये एल डी हो जाएगा, ठीक है। अगर बराबर है तो फिर आपका ये एल आई हो जाएगा। तो देख लेते हैं, आप इसको यहाँ पे लेके जाइए और इसको इंटरचेंज करेंगे तो 101 011 112, ठीक है। इसको इसमें से घटा दीजिए तो रैंक निकालना है तो 1 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। तो ये इसका स्केलर मल्टीपल, तो इसका रैंक जो आया और रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका रैंक 2 आ गया। तो इसका जब रैंक 2 आ गया तो नंबर ऑफ ए कॉलम से कम आ गया, ठीक है। तो फिर आपका ये एल डी हो गया। जब आपका ये एल डी हो गया ना
तो एल आई आपका एल आई पे गया नहीं, जब नहीं गया तो टी आपका 1 1 होगा नहीं। जब आपका टी 1 1 नहीं होगा, मैंने अभी आपसे कहा कि जब आपका दोनों का डायमेंशन सेम है तो अगर टी 1 1 भी है तो टी ऑन टू भी होगा, अगर टी ऑन टू भी है तो टी 1 1 भी होगा। तो ये आपका 1 1 नहीं हुआ, तो फिर जब आपका टी 1 1 नहीं हुआ तो फिर आपका टी ऑन टू भी नहीं हो सकता। इस हिसाब से ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 3 इज डिस्कार्ड। ठीक है, ये लॉजिक है, गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 का गेट का क्वेश्चन है, 1 1 ऑन टू पे काम था, एक रिज़ल्ट का इस्तेमाल है, बाकी एक छोटा सा इसके अंदर 2 रिज़ल्ट इस्तेमाल है। एक तो क्या है, टी अगर 1 1 होगा तो एल आई जो होगा वो एल आई पे भेजेगा, और अगर एल आई पे भेजेगा तो टी आपका 1 1 हो जाएगा। और अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो फिर अगर टी 1 1 तो टी ऑन टू तो टी 1 1। ठीक है, और ये 2 रिज़ल्ट, एक रिज़ल्ट ये, एक रिज़ल्ट ये, और एक रिज़ल्ट ये कि आप कोई वेक्टर को अगर चेक करना चाहते हैं कि वो एल आई है कि एल डी है, तो आप क्या करिए, इन तीनों वेक्टर को एक कॉलम में लिखिए। लिखने के बाद ये चेक कर लीजिए कि उनका रैंक जो है, उनके नंबर ऑफ एक कॉलम से लेस है या फिर बराबर है। अगर लेस है तो एल डी, अगर बराबर तो एल आई। ठीक है, तो ये दोस्त रिज़ल्ट है, और ये कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ नहीं है कारीगरी। 3 रिज़ल्ट का इस्तेमाल किया हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन गेट के एग्ज़ाम में आते हैं, आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि अब नहीं आएंगे। क्वेश्चन आपके हमेशा पहले भी रिज़ल्ट पे आ रहे थे, अब भी रिज़ल्ट पे आएंगे, एप्लीकेशन पे आते हैं। और यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाल बटन ज़रूर दबाएं। Thank you for watching this video.